इस हफ्ते चूंकि ये जुलाई का फर्स्ट वीक है, हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, 5 इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमें ये अंदाजा देगी कि क्वार्टर वन यानी कि अप्रैल, मई और जून महीनों में इकोनॉमी शायद थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? आप ये याद रखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हर उस तरह का एक्सपेंडिचर है जिसके बेनिफिट्स इंडिया को 1 साल के ऊपर भी मिलेंगे। तो उदाहरण की तरह आप देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, चाहे वो रोड्स हो, ब्रिजेस हो, हाईवेज हो, डैम्स हो, कैनाल्स हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, वाटर सप्लाई सिस्टम्स हो या यूटिलिटीज हो जैसे पावर प्लांट्स, इस पे जो भी खर्चा गवर्नमेंट करेगी, तो एक तो ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनने में टाइम लगेगा, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तो उसके जो बेनिफिट्स भी है वो भी इंडिया को लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, राइट। सो फॉर इंस्टेंस अगर हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हाईवे पे गुड्स ट्रांसपोर्ट फास्ट होंगे, आजू बाजू के विलेजेस और सिटीज़ को भी बेनिफिट होगा, और ये बेनिफिट ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20, 30 ईयर्स तक हो सकता है। तो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है बड़े बड़े, या डिफेंस भी आप मान लो, ये सारे हो गए कैपिटल यानी कि बड़े एक्सपेंडिचर्स। तो इस हफ्ते की बड़ी न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो अप्रैल और मई महीनों में गिर गए हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो अगर हम देखें तो वो अप्रैल और मई महीने में ऑलमोस्ट 19.7% से गिर गए हैं। इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं 1.2 लाख करोड़ सिर्फ 2 महीनों में, जो कि लास्ट ईयर थे 1.5 लाख करोड़। अब 18 स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों के कंबाइंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम देखें तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल के 2 महीनों में अप्रैल और मई में ऑलमोस्ट 14% गिरे हैं। अब क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स गिरना इन इटसेल्फ इकोनॉमिकली बैड न्यूज़ है? इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स गिरे क्यों है। तो आप ये याद रखिए कि इस बार इंडिया में इलेक्शंस थे और ये इलेक्शंस 3 महीने तक रहे, राइट, मार्च, अप्रैल और मई में। अब इलेक्शंस के दौरान हुआ क्या कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू हो गया था। अब MCC में एक कंडीशन ये है कि जो गवर्नमेंट है वो नए प्रोजेक्ट्स ना तो अनाउंस कर सकती है और ना ही इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इस कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा लो हो गया हो। हम रोड्स का एग्जांपल ले तो इस बार सिर्फ एक रोड अवार्ड हुआ है जो कि 4 किलोमीटर का था, और यही लास्ट ईयर 382 किलोमीटर्स के रोड्स अवार्ड्स हुए थे। तो नए प्रोजेक्ट्स अवार्ड कम हुए। अच्छा, हाईवे कंस्ट्रक्शन अगर हम मई और अप्रैल महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 1288 किलोमीटर्स के रहे हैं। यही सेम लास्ट ईयर में 1465 किलोमीटर्स के रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए थे। तो नेचुरली इलेक्शन के कारण और उसमें जो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में थोड़ा स्लो डाउन आया है, बिकॉज गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर गिरे हैं। ऑल्सो ये भी होता है कि इलेक्शंस में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मशीनरी और ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं, तो उससे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है उसमें थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। अब टैक्स रेवेन्यू हम देखें तो टैक्स रेवेन्यू तो स्टेबल है, इनफैक्ट आई वुड से स्ट्रॉन्ग रहा है लास्ट 2-3 मंथ्स में टैक्स रेवेन्यू। तो बजट प्रेजेंट हो रहा है 23 जुलाई में, और बजट के बाद ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो शायद फिर से नॉर्मलाइज होने लगेगा। इससे चलते हैं हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, सेकेंड इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो है ऑटो सेल्स के बारे में। अब ऑटो सेल्स हम देखें मई और जून में तो वो काफ़ी सॉफ्ट रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैसेंजर व्हीकल से। तो पैसेंजर व्हीकल्स का अप्रैल में आप देखो तो सेल्स का ग्रोथ था ऑलमोस्ट 19%, और ये हम बात कर रहे हैं रिटेल सेल्स के बारे में, ठीक है। अप्रैल में 19.1% से रिटेल सेल्स बढ़ा था पैसेंजर व्हीकल्स का, वही मई में सिर्फ 1.2% से ग्रो हुआ है। और जून में हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स ऑलमोस्ट 6.6%, क्लोज टू 7% गिरा है, राइट। तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स बहुत कम है जून में। और टू व्हीलर सेल्स देखें तो टू व्हीलर सेल्स का भी यही हाल है। अप्रैल में टू व्हीलर सेल्स बढ़े थे 33.7% से कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। वो ही मई में गिर के 2.7% का ग्रोथ हो गया, और जून में 4.6% का ग्रोथ। तो ऑलमोस्ट 3 to 5% का स्टेबल ग्रोथ टू व्हीलर सेल्स की रही है, जो कि अप्रैल में बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन सबसे खराब गिरावट जो आई है वो है गुड्स कैरियर यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके सेल्स में रही है। अब गुड्स कैरियर का सेल्स जो है वो अप्रैल, मई और जून तीनों में खराब रहा है। सबसे खराब रहा है जून महीने में। तो अप्रैल की बात करें तो
गुड्स कैरियर का सेल्स नेगेटिव 2.4% था, मई में कुछ खास नहीं था, 0.3% से बढ़ा, और जून में गुड्स कैरियर का सेल्स 8.2% से गिरा। अब इसका रीज़न ये हो सकता है अगेन इलेक्शंस। अब अगेन गुड्स कैरियर के सेल्स जो है वो भी इलेक्शंस के कारण हो सकता है। क्या होता है कि काफ़ी सारी कंपनीज है वो अनश्योर होती है कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टर्म में कौन सी गवर्नमेंट रहेगी, तो बिकॉज ऑफ दिस डाउट काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स डिले कर देती है। उनको लगता है कि नेक्स्ट ईयर कौन सी गवर्नमेंट आए, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी डायरेक्शन जो है वो देख के फिर हम नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करें, तो वो नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करना डिले कर देती है। और इस डिले के कारण जो गुड्स कैरियर व्हीकल्स जो है, कमर्शियल व्हीकल्स, उसके ऑर्डर्स भी कम हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे हमने बात किया कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो भी इलेक्शंस की ड्यूटीज़ में लग जाती है, तो गवर्नमेंट के परचेज भी शायद, कमर्शियल परचेजेस जो है वो भी शायद होल्ड पे हो जाए, तो इसके कारण भी गुड्स कैरियर्स के सेल्स कम हो सकते हैं, राइट। तो इन समरी अगर हम देखें तो टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में गुड्स कैरियर्स, इन तीनों के सेल्स मई और जून में काफ़ी सॉफ्ट रहे हैं। और याद रखें कि ऑटो सेक्टर कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 7% ऑफ आवर जीडीपी, और इकोनॉमी में जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसका लीडिंग इंडिकेटर भी है ऑटो सेक्टर। तो अब ये जानते हैं कि ऑटो सेल्स जो है वो मई और जून महीने में गिर क्यों रही है। वेल, इलेक्शंस तो हमने डिस्कस किया कि एक चीज़ है, लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हीट वेव। फाडा जो है, फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन, उनके कहने के मुताबिक हीट वेव के कारण ऑटो डीलरशिप्स में जो फुटफॉल है वो ऑलमोस्ट 50% गिरे है। इनफैक्ट यही नहीं, लेकिन रूरल एरियाज में जो खारिफ यानी कि समर क्रॉप्स का जो सोइंग है वो भी हीट वेव के कारण गिरते जा रहा है। तो ऑटो की सेल्स गिरने से डीलरशिप्स के पास जो ऑटो की इन्वेंट्री है, व्हीकल्स की जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ रही है। फाडा के हिसाब से डीलरशिप्स पे जो इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट 62 to 67 डेज लास्ट हो सके उतनी है। ऑन एवरेज उनके हिसाब से 3 वीक्स या 21 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी 62 to 67 डेज की है। सो दैट इज टेकिंग अ टोल ऑन ऑटो डीलर्स एज वेल। अब नेचुरली इलेक्शंस के कारण, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण और हीट वेव के कारण अगर ऑटो सेल्स कम हो रही है तो उसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? वो पड़ेगा पेट्रोलियम कंजम्पशन पे। मई और जून में अगर हम पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन देखें तो वो भी काफ़ी कम रहा है। सबसे पहले हम अप्रैल देखते हैं। अप्रैल में पेट्रोल कंजम्पशन ऑलमोस्ट 14% से बढ़ा था। डीजल कंजम्पशन तो अप्रैल से कम रहा है। अप्रैल में डीजल कंजम्पशन हार्डली 1.4% था। मई में पेट्रोल और डीजल दोनों का कंजम्पशन गिरा है, और जून में भी पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन सॉफ्ट रहा है। जून में इनफैक्ट डीजल का कंजम्पशन तो हार्डली 0.7% यानी कि फ्लैट ग्रो हुआ है, और डीजल जो है वो 90% यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो डीजल का कंज्यूम होना ये दर्शाता है कि हाईवे पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, और अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यूसली कम रहा तो वो अल्टीमेटली एक इंडिकेटर होगा कि Q1 में इकोनॉमी भी स्लो ग्रो कर रही है। अब इससे चलते हैं हमारे फोर्थ इकोनॉमिक इंडिकेटर पे, जो है पावर जनरेशन के बारे में। पावर जनरेशन एक इंडिकेटर है जो समवॉट कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स स्ट्रांग रह रहा है। अब मई में देखें तो पावर जनरेशन ऑलमोस्ट 13.7% से बढ़ा था, और जून में ये कम होके 8.5% से बढ़ा है। 8.5% देखें तो कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स स्ट्रांग ही माना जा सकता है। लेकिन पावर जनरेशन में 3 टाइप्स के पावर जनरेशन है इंडिया में। एक तो है हाइड्रो पावर जनरेशन, सेकंड है थर्मल पावर जनरेशन, और थर्ड है न्यूक्लियर पावर जनरेशन। अब इन तीनों में हाइड्रो पावर जनरेशन बहुत कम हुआ है। हाइड्रो पावर जनरेशन इंडिया में 0.2% से गिरा है, और इसका रीजन ये है कि इंडिया के जो रिजर्वॉयर्स है, ऑलमोस्ट 150 की रिजर्वॉयर्स, उनमें वाटर लेवल्स बहुत कम है, बिकॉज लास्ट ईयर रेन्स जो थे, बारिश, वो काफ़ी कम हुई थी। काफ़ी कम होने के कारण इंडिया के 150 की रिजर्वॉयर्स का वाटर लेवल 37.662 बिलियन क्यूबिक मीटर्स रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड की कंपैरिजन से 80% कम है। तो नेचुरली रिजर्वॉयर्स में अगर पानी कम होगा तो हाइड्रो पावर जनरेशन कम होगा। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि हाइड्रो पावर जनरेशन कम हुआ है, इसके अगेंस्ट में थर्मल पावर जनरेशन बढ़ा है 12% से, और न्यूक्लियर पावर जनरेशन बढ़ा है 27% से। न्यूक्लियर पावर जनरेशन 27% से क्यों बढ़ा है? क्योंकि लास्ट मई से अभी तक में न्यूक्लियर पावर जनरेशन में 1400 मेगावाट्स का एडिशन हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। तो पावर जनरेशन की स्थिति अभी इंडिया में अच्छी चल रही है। तो अब बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन की। जीएसटी कलेक्शन अगर हम जून में देखें तो वो सिर्फ 8.4% से बढ़ा है,
जो कि मई में 10.9% से बढ़ा था और जून में ऑलमोस्ट 13% से बढ़ा था। अब जीएसटी में ये याद रखना ज़रूरी है कि जून में जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो कॉर्पोरेट जो मई में सेल्स करती है उसके हिसाब से होता है। तो कॉर्पोरेट जो मई में सेल्स करती है उसका जीएसटी भरती है जून में और वो जून का जीएसटी कलेक्शन गिनाता है, राइट। तो जून में जीएसटी कलेक्शन सॉफ्ट हुआ है, दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल इंडिकेटर कि इकोनॉमी शायद Q1 में सॉफ्ट हो सकती है। पॉजिटिव चीज ये है कि जीएसटी ई-वे बिल्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। मई में 19.2% से बढ़े थे और जून में 18.4% से बढ़े हैं। तो जीएसटी ई-वे बिल्स काफी स्ट्रॉन्ग रहा है लेकिन जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। तो इन पांचों इंडिकेटर्स को देखते हुए गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑटो सेल्स, पेट्रोलियम कंजम्पशन, पावर जनरेशन और जीएसटी कलेक्शन, इन पांचों को देखते हुए लगता है कि Q1 में जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की वो शायद सॉफ्ट रहे और जीडीपी ग्रोथ सॉफ्ट रहेगी तो ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट होगा Q1 के कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। हो सकता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी Q1 में सॉफ्ट आए और अर्निंग्स डाउनग्रेड्स भी हो काफी सारे। लेकिन क्या मार्केट ने ऑलरेडी स्लो जीडीपी ग्रोथ को फैक्टर इन कर लिया है, ये हमें पता चलेगा आने वाले महीनों में। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।